हेलो वर्ल्ड, कैसे हो? और एक वीडियो में स्वागत है। आज बात होगी डेटा टाइप्स के बारे में। तो जावा में कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं, उन सब का साइज़ क्या है, रेंज क्या है, सब पे पूरा वीडियो बना हुआ है। तो नई क्लास बना लेते हैं डेटा टाइप्स नाम की। डेटा टाइप, इसको खोल लेते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में लिखा जाएगा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नंबर 1 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नंबर 2 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब जो ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको किसी और डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है अपने डेफिनेशन के लिए, वो लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा द डेटा टाइप्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर डेटा टाइप for their complete definition are called primitive data type। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? The data types which depend upon primitive data types for their complete definition are called non-primitive data types। तो ये हो गए दो टाइप्स के डेटा टाइप्स। नंबर 1 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब है कि इन डेटा टाइप्स को और किसी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है अपने डेफिनेशन के लिए। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे डिपेंड करते हैं अपने डेफिनेशन के लिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल int, char, double, etc। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में arrays, classes, objects, etc। तो int, char, डबल के बारे में आपको शायद थोड़ी नॉलेज हो, और एरेज के बारे में, क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में ना हो तब भी चलेगा। एरेज, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इन सब पे वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे थोड़ी और बात करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बना लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास 7 तरह के डेटा टाइप्स हैं, और वो हैं बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो ये है सबसे छोटा और ये है सबसे बड़ा। तो बाइट का साइज होता है 1 बाइट, नाम से ही पता चल रहा है। कैर का साइज होता है 2 बाइट्स, शॉर्ट का साइज होता है 2 बाइट्स, इंट का साइज होता है 4 बाइट्स, लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट्स, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, और डबल का साइज होता है 8 बाइट्स। अच्छा, इन डेटा टाइप्स को छोड़ के भी और कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि
बूलियन, इसका साइज होता है 1 बिट। और हमारे पास होता है स्ट्रिंग, जिसका साइज वेरी करता है, जितना लंबा स्ट्रिंग होगा उतना ज़्यादा साइज लेगा। तो ये हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए जैसे एरेज, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। नॉन प्रिमिटिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव जैसे कि इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 5। तो ये एक एरे हो गया, इंट इसमें स्टोर्ड रहेगा। इस एरे में इंटीजर वैल्यूज स्टोर रहेंगे और इसमें 5 वैल्यू स्टोर करने का जगह है। तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि ये इंटीजर पे डिपेंड कर रहा है अपने डेफिनेशन के लिए। तो यही थे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। तो बाइट का क्या रेंज है? -127 से लेके -127 टू 128। बाइट -127 से 128 तक होल नंबर स्टोर करता है, कोई डेसिमल नहीं होगा। कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करता है, तो वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका कोई रेंज नहीं है। शॉर्ट स्टोर करता है वैल्यूज -32,768 टू 32,767। तो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और उनके रेंजेस। तो ये रेंज है बाइट का, ये शॉर्ट का, इंट का, लॉन्ग का, फ्लोट का, डबल का। तो आपके बुक में जो भी वैल्यू दिया हो उसको याद कर लेना। और यहाँ पे इतना लंबा लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए ये लिखा है। मेरे को इतना लिखने के लिए ही फॉन्ट का साइज़ छोटा करना पड़ा। बूलियन का साइज़ 1 बिट होता है, स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है। और ये है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एग्जाम्पल। ये है एक एरे। ये क्या है? एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा सबको। तो फिर मिलेंगे